जहाँ एक बहस 1000 फसादों की जड़ बन सकती है, वहीं एक चुप्पी 1000 फसादों से बचा सकती है। रीमा की माँ ने रीमा को बचपन से ही इस तरह के पाठ पढ़ाए थे। देख बेटा, मौन रहना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन यदि व्यक्ति मौन धारण करना सीख ले तो कई विवादों से बच जाए। और सहन शक्ति तो स्त्रियों का गहना होती है। जिस स्त्री में जितनी अधिक बातों को सहने की शक्ति होती है, वो उतनी ही शालीन और सहज मानी जाती है। रीमा के कानों में माँ की सिखाई ये बातें अक्सर गूंजा करती। रीमा हर तरह की बातों को सहना जानती थी। जैसे उसके मायके वालों ने उसे शालीनता के नाम पर दब्बू बनाकर जीना सिखाया था, उसे ससुराल भी वैसा ही मिल गया था। आखिर सीधी सादी गाय जैसी लड़कियां किसको पसंद नहीं आती। उसकी तेज तर्रार सास अक्सर उसे ताने मारती रहती। जिसका जो मन आता रीमा से बोल देता। सबको पता रहता कि वो पलटकर जवाब नहीं देगी। घर में बर्तन झाड़ू करने वाली मेड शांति भी जब तक उसके घर में काम करती, पूरे समय बोलती ही रहती, भाभी जी ये तेज रहने का ज़माना है, सीधे की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती, अपना हक लड़कर लेना पड़ता है। अरे मेरी सास तो मुझे एक कहती है तो मैं 100 सुनाती हूँ। सम्मान करती हूँ मैं उनका, लेकिन बेमतलब की चिक चिक बर्दाश्त नहीं होती भाभी जी। पहले मैं भी आप ही की तरह शांत स्वभाव की थी, लेकिन इस समाज के ही कारण मैं बदल गई। अब नहीं सहती मैं बेमतलब की बातें। भाभी जी जितना आप सहन करोगी, लोग उतना ही आपका फ़ायदा उठाएंगे। न जाने क्यों वो रीमा के सामने इस तरह की बातें किया करती, और रीमा के मन की शांति रोज इसी तरह भंग कर देती। रीमा चुपचाप उसकी बातें तो सुन लेती, पर शांति की बातें उसके शांत मन में उथल पुथल जरूर मचाती। यहाँ घड़ी में 2 बज रहे थे। काम से फुर्सत हो सास बहू आज के अखबार के अलग अलग पन्ने पकड़कर पढ़ रही थीं। तभी रीमा की सास का मोबाइल बज उठा। कुछ देर तक वे बड़ी गंभीरता से सामने वाले की बातें सुनती रहीं। फिर कुछ देर बाद बोली, अरे ऐसे कैसे, तू डांस एकेडमी में डांस सीखने क्यों नहीं जाएगी? मैं कहती हूँ कि वे लोग ऐसा कहने वाले होते कौन हैं? इस तरह अपनी मर्जी वे तुझ पर नहीं थोप सकते। अरे बेटा, ये गाय जैसी जिंदगी जीना बंद कर और अपनी बात रखना सीख। देख, तू जब तक अपने निर्णय खुद नहीं लेगी, तब तक ऐसे ही दूसरे तेरे ऊपर अपनी बात थोपते रहेंगे। बोलना सीख मेरी बच्ची, तुझमें काबिलियत है, तू ऐसे पीछे मत हट बेटा। यहाँ सासू माँ को फ़ोन पर बातें करते हुए आधा घंटा गुजर गया। रीमा उनकी बातों से समझ गई थी कि उसकी ननद का फ़ोन है और उसकी डांस क्लास को लेकर उसके ससुराल में फिर से कोई बवाल खड़ा हुआ है, जैसा कि आजकल आए दिन हो रहा था। यहाँ सासू माँ फ़ोन काटकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। रीमा धीरे से उठी और अपनी सास के हाथों में अखबार का एक पन्ना थमाते हुए एक ऐड पर उंगली रख दी, जिस पर लिखा था, आपके शहर में एक बार फिर कल से हो रहे हैं ऑडिशन। यदि आपकी आवाज़ में है दम तो आजमाइए अपनी किस्मत। सासू माँ ने ऊपर की ओर सिर उठाया तो दिखा कि रीमा वहाँ नहीं थी। पास के कमरे से निकलती रीमा कंधे पर टंगे बैग को संभालती हुई बोली, माँ जी कल ऑडिशन है, तो सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा पहनूं, इसलिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीदने मार्केट जा रही हूँ। बाय माँ जी। उसकी सासू माँ दंग थी। रीमा ने आज उनसे कुछ पूछना तक जरूरी नहीं समझा। शायद उनका जवाब वो पहले से जानती थी। इसलिए जब पिछली बार यही ऐड दिखाकर बड़े आग्रहपूर्ण तरीके से उसने उनकी परमिशन मांगी थी, तब उन्होंने साफ मना करते हुए उसे 10 खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन ऐसे कैसे बिना पूछे जा सकती थी रीमा? ये तो उनका घोर अपमान था। वे उठी और तेज आवाज में बोली, वहीं रुक जाओ बहू। रीमा कुछ घबराई थी, लेकिन फिर भी वो आज अपने फैसले पर अडिग थी। वो रुकी और उसकी सासू माँ ने उसे गले लगाकर कहा, शाबाश बेटा, यही हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है तुम लोगों को। काश तेरी ननद भी ऐसे ही हिम्मत दिखा सके। बहू, आज तूने अपनी चुप्पी नहीं बल्कि मेरी आंखों पर चढ़ा गलत सोच वाला चश्मा तोड़ा है। जाओ और अच्छे से अपने ऑडिशन की तैयारी करो।